हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद है सभी बहुत बढ़िया से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ठीक है ना। आज इस वीडियो के अंदर कुछ हम लोग पढ़ाई नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। आज कुछ बात आपसे करनी है, बहुत ज़रूरी बात करनी है और एक न्यूज़, एक सूचना भी आपको मुझे देनी है। न्यूज़ जो है, जो सूचना है, वो आपके लिए शायद गुड न्यूज़ है। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके लिए ये गुड न्यूज़ है ना। क्या गुड न्यूज़ है उसको भी बताऊंगा, लेकिन थोड़ी सी बात पहले मैं आपसे ये कर लूं, क्योंकि सिलेबस लगभग मेरा इस चैनल पर कंप्लीट हो ही गया है। केवल एक चैप्टर जो रचनाएं हैं हमारी, उसको टेक्निकल कारण की वजह से वो अभी अपलोड नहीं हुई है, वो भी वेटिंग में लगा है। अपलोड कुछ दिनों में वो भी आपके सामने आ जाएगा। और 2023 बोर्ड परीक्षा को लेकर जो कुछ भी आपसे मुझे बात करनी थी, जो भी चीज़ें समझानी थी, वो मैंने करा दी है। ठीक है। जो कुछ छूटा है वो थोड़ा बहुत वो आने वाले 1 महीने के अंदर ही सब कवर हो जाएगा। ठीक है। तो अब बात आती है कि हम लोग अब अपनी तैयारी को आगे कैसे बढ़ाएं। सिलेबस कवर हो गया, कोर्स जो है हमारा, कोर्स जो है बेटा वो हमने कवर कर लिया है। और अब इस कोर्स को कवर करने के बाद हमारा आगे की तरफ तैयारी कैसे बढ़े, इस संबंध में हमें बात करनी है। ठीक है। मेरी बात मतलब देखो, मैं तो बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़े हैं, उनसे बातचीत भी होती है और उनका ये भी मैं देखता हूँ कि भाई किसके नंबर किस तरीके के आ रहे हैं। ठीक है नहीं। उनमें कुछ बच्चे मुझे ऐसे मिलते हैं यार कि वो कहते हैं कि सर हमारी तैयारी बहुत अच्छी थी, हमने सब कुछ कवर किया हुआ था, सब टॉपिक्स हमने कवर कर लिए थे, कोर्स हमारा कंप्लीट था, तो लेकिन हमारे नंबर उस हिसाब से नहीं आए जितने आने चाहिए थे। जो अंक आने चाहिए थे, अंक उनके अनुसार नहीं आए हैं। यानी कि उनको जितना अच्छे अंक उनको प्राप्त करने थे, मतलब जैसे वो 70 नंबर का पेपर होता है आपका, है ना, 70/70, क्योंकि 30 तो आपके प्रोजेक्ट के होता है ना क्लास। ये तो प्रोजेक्ट वाला हो गया ना, प्रोजेक्ट हो गया आपके पास में। ठीक है। प्रोजेक्ट वाले हो गए जो कि स्कूल वाले देते हैं नंबर, है ना। हमारे हाथ में तो 70 नंबर है जो हम लोग अपनी किताब से कवर करते हैं, कोर्स के हिसाब से कवर करते हैं। तो कुछ बच्चों को ये की शिकायत ये देखी गई है, कुछ परेशानी ये देखी गई है, मैं खुद की ऑब्जर्वेशन से बता रहा हूं, कि वो कहते हैं कि सर हमने अच्छे से तैयारी की थी लेकिन नंबर ऐसे नहीं आए जैसे आने चाहिए थे बोर्ड परीक्षा में। ठीक है। तो मुझे भी लगा कि यार कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ऐसे ये नहीं है कि वो बच्चे होशियार नहीं हैं या उन्होंने तैयारी सही तरीके से नहीं करी है, लेकिन फिर भी नंबर कम है उनके। तो बहुत सारे पॉइंट्स दिमाग में आए और जब मैंने उनसे बातचीत करी तो कुछ पॉइंट्स निकल करके सामने आए। मुझे लगा कि यार वो पॉइंट्स शायद आपको भी बता दिए जाए, क्योंकि आपको तो अभी परीक्षा देनी है। अगर वो पॉइंट्स आपको अभी से समझ में आ जाएंगे तो आपको शायद वो समस्या ना आए जैसे कुछ बच्चों को आ जाती है, कि अच्छा तैयारी होने के बावजूद भी अच्छे अंक नहीं मिल पाते। समझ पा रहे हो। तो ये सही समय है, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा भी अभी थोड़ा सा समय तो अभी है ही है। और बोर्ड की परीक्षा से पहले अगर कुछ ऐसी टिप्स मिल जाएं जिनसे अंक मिल जाएं, अंक आपको अच्छे प्राप्त हों, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। ठीक है ना। तो इसी क्रम में मैं आपसे ये बात करना चाहता हूं कि ऐसा होता क्यों है कि वो बच्चे जो कह रहे हैं मेरे से कि सर हमारे जो अंक हैं वो मतलब उतने नहीं जितने हमें चाहिए, अच्छे तो हैं लेकिन वो जो जितने मिलने चाहिए उतने नहीं मिल पा रहे हैं। तो अंक का कम होने का क्या कारण है, अंक जो उनके हैं वो कम होने का कारण क्या है, इसको मैंने सोचा और उनसे बात करी, उन बच्चों से ही। तो फाइनली मेरे दिमाग में 3 पॉइंट्स निकल के आए। मुख्यतः 3 समस्याएं आती हैं। 3 समस्याएं का मतलब 3 कारण हो सकते हैं। डस्टर जरा उठा लूं यार, फिर बताऊंगा बोर्ड पे ही, क्योंकि बोर्ड पे बताने का तरीका अच्छा होता है ना, आपको समझ में अच्छा आता है। ठीक है। कि 3 कारण मेरी समझ में आए बेटा, और वो 3 कारण क्या थे कि उनके नंबर सही क्यों नहीं आ पा रहे हैं। जैसे कि नंबर 1 सबसे, कि बोर्ड एग्जाम को लेकर के बच्चे बहुत डर में रहते हैं। बोर्ड एग्जाम का, ठीक है, बोर्ड एग्जाम का फोबिया होता है उनको, फोबिया कहें या फिर डर कहें, और इस डर से ही फिर हमारा विश्वास जो है वो कम हो जाता है। विश्वास जो है वो क्या होता है, कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है। ठीक है। ये प्रॉब्लम बन जाती है, सबसे पहली प्रॉब्लम। और दूसरी बात कि आपने तैयारी तो की है, कोर्स पूरा किया है, सब चीजें कर ली हैं, लेकिन तैयारी को एक फाइनल टच नहीं दे पाए आप। समझ रहे हो फाइनल टच क्या है, भी समझाऊंगा आपको। फाइनल टच यानी कि तैयारी को, जो तैयारी है आपकी, तैयारी का
फाइनल टच देना जरूरी है। फाइनल टच, फाइनल टच क्या है मैं आपको बताऊंगा। फाइनल टच क्या है समझाऊंगा। मैथ्स के अंदर फाइनल टच का मतलब क्या होता है, सब चीजें बताएंगे। ओके। और तीसरी समस्या क्या है आपके पास में, वो समस्या है कि जो आपका जो लिखने का जो तरीका है, लेखन जो है, लेखन में दो चीजें होती हैं। लेखन के अंदर दो चीजें होती हैं। नंबर एक समझ लें, नंबर एक तो होता प्रश्न को हल करने की विधि, प्रश्न को हल करने की विधि। और दूसरा होता है कि जो आप हल कर रहे हैं, हल को लिखने की विधि, हल को लिखने की विधि। समझ में आ रही बात? बेटा प्रश्न को हल करने की विधि सब बच्चों की सेम होती है, इसमें समस्या नहीं है। डिफरेंट क्या है कि फिर समस्या कहां है, समस्या यहां है कि जब आप क्वेश्चन के सॉल्यूशन को करते हो तो आप कैसे उसको लिख रहे हो, कैसे उसके हेडिंग्स या फिर कैसे क्या पैटर्न है लिखने का, समझ में आ रही बात, कैसी लैंग्वेज बना के लिख रहे हो, तो वो सब डिपेंड करता है हल को लिखने की विधि में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये चीज ही इंप्रेस करती है, ये ही प्रभावित करती है। क्या करती है? प्रभावित करती है जो टीचर आपका है। किसको प्रभावित करती है? टीचर को, जो चेक करता है कॉपी कि आपने लिखा किस ढंग से है, तो नंबर आपको अच्छे मिलते हैं। ठीक है, चलिए अब इनके सॉल्यूशन की अगर हम लोग बात करें कि तीनों प्रॉब्लम है मेरे पास में, इनका निवारण कैसे करा जाए, इनका निवारण कैसे किया जाए। ठीक है, निवारण, तो बेटे निवारण का सिर्फ एक ही तरीका है जो मैं बताना चाह रहा, जो न्यूज है मेरी, वो न्यूज क्या है, सूचना क्या है कि हम लोग इस फाइनल टच करेंगे, ये फाइनल टच करेंगे। क्योंकि फाइनल टच अगर हो गया, मैथ्स के अंदर फाइनल टच आपने दे दिया, तो आपका बोर्ड के एग्जाम का डर भी खत्म होगा, आपके अंदर विश्वास भी पैदा हो जाएगा। समझ में आ रही बात? और इस फाइनल टच के अंदर हम ये सब डिस्कस कर लेंगे कि क्वेश्चन का आंसर कैसे और किस तरीके से लिखना है। बहुत विस्तार से आपको बताऊंगा जब वीडियोस आपके सामने आएंगी। ठीक है, मतलब क्या हुआ, वीडियो कैसी आएंगी। अब आता हूं मैं मेन पॉइंट पे। मतलब क्या है, मैं आपके सामने अब इस चैनल पर एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूं, यूपी बोर्ड, कौन सी? यूपी बोर्ड, BOARD, यूपी बोर्ड मैथ्स। ठीक है, मैथ्स एग्जाम फाइनल टच सीरीज, फाइनल टच सीरीज का मतलब क्या है कि हम लोग, मैं क्या करने वाला हूं, ये बड़ा इतना लंबा चौड़ा अंग्रेजी में लिख दिया कि यूपी बोर्ड मैथ्स एग्जाम फाइनल टच सीरीज का मतलब क्या है कि मैं अभी, आप लोग तो वीडियो देखने के बाद ही करोगे ना जो कुछ करोगे, मैं क्या करूंगा कि एक एक चैप्टर से आपको जो आपने किया है उससे उन सभी क्वेश्चंस को लेकर के आऊंगा जो कि आपको ये आइडिया देंगे कि हम लोगों को बोर्ड के अंदर कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे। या ये कहिएगा कि जितने क्वेश्चंस में एक एक चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं मैंने, और उन क्वेश्चंस के आधार पर ये आपको आइडिया लग जाएगा कि बोर्ड के अंदर कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और एक एक चैप्टर को लेकर के मैं कराऊंगा। जैसे सबसे पहले वास्तविक संख्या का चैप्टर है, उसकी वीडियो आएगी, उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, है ना आपके पास में वास्तविक संख्या वाला, तो उसके वो सभी क्वेश्चन जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए उपयोगी हैं या जिनकी बोर्ड परीक्षा में आने की संभावना है, वो सब क्वेश्चंस मैं कवर करूंगा इस यूपी बोर्ड मैथ्स एग्जाम फाइनल टच सीरीज के रूप में, जो मेरी वीडियोस आएंगी आपके सामने। समझ में आ रही है? इसको मैं कहता हूं फाइनल टच सीरीज, ये है ना। ठीक है, आपके पास में अब इतना हो जाएगा, तो बात सुने ध्यान से। जब फाइनल टच होना शुरू होगा, जब वीडियो मिलनी शुरू होंगी, तो क्या होगा, जब वीडियो मिलनी शुरू होंगी तो आपके अंदर क्लियरिटी आएगी, मतलब आपके अंदर स्पष्टता आ जाएगी, आपको यह समझ में आने लगेगा कि बोर्ड के अंदर, एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस कैसे आते हैं और हम लोगों को क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, ये क्लियरिटी आ जाएगी। और जब क्लियरिटी आ जाएगी भाई साहब, ये डर खत्म हो जाएगा और विश्वास भी बढ़ जाएगा। समझ में आ रही बात? कैसे भाई? सीधी बात है, एक एग्जांपल से समझाता हूं। अगर मैं तुम्हें कभी किसी अंधेरे कमरे में छोड़ दूं तो आप कैसे चलोगे? आपको कहा गया है कि इस अंधेरे कमरे में कोई चीज रखी, उसको उठा के लाना है, या ये कहा जाए कि तुम लोगों को अंधेरे कमरे में घूम के आना है बहुत तेजी से, तो आप कैसे चलोगे? आप ऐसे चलोगे, ऐसे हाथ ऐसे, मतलब
चीज़ों का सहारा लेकर के चलोगे, आपके अंदर विश्वास की कमी रहेगी। सीधी बात तो यह है, कॉन्फिडेंस लेवल कम रहेगा। कॉन्फिडेंस लेवल कम क्यों? क्योंकि आपको चीज़ें साफ साफ नहीं दिखाई दे रही हैं, आपकी स्पष्ट नहीं है, आप जो आपके सामने जो विजन है। समझ में आ रही बात? लेकिन तब मैं कहूं आपको कि चलो एक कमरे में लाइट अच्छी खासी जली है, कहा कि राउंड लगा के आओ, तो भाई साहब 2 सेकंड में तुम घूम के तुरंत आ जाओगे, आपको पता है, कॉन्फिडेंस के साथ में आओगे। उसका कारण क्या है? क्योंकि आपको चीजें स्पष्ट दिखाई दे रही हैं, क्लियर है। क्या है? क्लियर है चीजें। और वही मैं कहना चाहता हूं कि आप जब इस फाइनल टेस्ट सीरीज के अंदर हम लोगों के जब क्वेश्चंस में सॉल्व करूंगा आपके सामने, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस अपने आप, क्योंकि जब स्पष्ट होंगी चीजें, आपको आइडिया लग जाएगा कि यार कैसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, कौन से क्वेश्चन आते हैं, कौन से फालतू की ड्रामेबाजी को हटाओ, तो आपको क्लियरिटी आ ही जाएगी। और क्लियरिटी आ जाएगी तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, है ना, इस फाइनल टेस्ट से। किससे? इस फाइनल टेस्ट से। और आपको लेखन का मतलब क्या है कि हल को लिखने की जो विधि की जो समस्या है, ये समस्या नहीं होगी, ये तो लोगों को कम को समस्या है। ये जो हल को लिखने की विधि की जो समस्या है बेटा, इसको लेकर के भी आपके सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो एक एक करके अब एक एक चैप्टर्स की वीडियो आने वाली हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो जो इस वीडियो के बाद का जो वीडियो अपलोड होगी, वो वास्तविक संख्या के सभी बोर्ड में आने वाले या बोर्ड के लिए जो उपयोगी प्रश्न हैं, या बोर्ड की परीक्षा में कैसे कैसे प्रश्न आते हैं उसको लेकर के, और बोर्ड के प्रश्नों को हल कैसे करना है उसको लेकर के एक वीडियो आपके सामने आएगी। सबसे पहली होगी वास्तविक संख्या को लेकर के। ऐसे ही हम लोग एक एक चैप्टर्स के लेकर, एक एक चैप्टर्स की सबकी ये वीडियोस देंगे, और अपनी जो तैयारी है, जो हमने कोर्स किया है, उसको फाइनल टेस्ट देंगे। क्या देंगे? फाइनल टेस्ट देंगे। और इस फाइनल टेस्ट से ही आपको मैं 100% कॉन्फिडेंस दिलवाता हूं कि 1-1.5 महीने का काम है ये, इसको कंप्लीट अगर आप कर लोगे, एक अलग से कॉपी बनाना, अच्छे से सारे क्वेश्चंस लिखना चैप्टर वाइज, और मैं गारंटी कह रहा हूं, आप उठा के देख लेना कभी भी जब बोर्ड की परीक्षा देने जाओगे, क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको उसी मेरे इस फाइनल टेस्ट सीरीज से ही मिल जाएंगे, गारंटेड। क्योंकि बहुत स्टडी किया है, बहुत क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं मैंने, बहुत मेहनत की है, और उस मेहनत को आप देखोगे भी जब नेक्स्ट वीडियोज आएंगी मेरी, चैप्टर वाइज जब वीडियो आएंगी। लेकिन बस आपसे ये है कि आप लोग लगातार वीडियोस को देखिए और उन क्वेश्चंस को अच्छे से नोट कीजिए, ताकि बोर्ड की तैयारी अच्छी हो। और अगर आप लोग चाहते हैं कि किसी और का भी भला हो जाए, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, है ना, उठा करके, ताकि आपको भी ठीक लगे। और जब चीज़ें लोग बाग जुड़ते हैं तो हमें भी थोड़ा ये आ जाता है, तो हमें काम करने का मजा आता है, ठीक है ना। तो यही बात करनी थी। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलेंगे फाइनल टेस्ट सीरीज के अंदर, और चैप्टर नंबर वास्तविक संख्या के अंदर। यही बात आपसे करनी थी बेटा, और अब आप लोग लग जाइए अपनी तैयारी में, और 70 में से 70 की तैयारी कीजिए।